हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आप लोगों को हमने क्लास 12 की केमिस्ट्री विषय के सिलेबस के बारे में बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं और उनको आप जो है टिक कर लीजिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में वो बाधा ना बने। क्योंकि जिन प्रश्नों को आना नहीं बोर्ड एग्जाम में, तो उनको बोर्ड एग्जाम की तैयारी से हमें थोड़ा दूर रखना है, तभी हमारा परसेंटेज अच्छा बनेगा। आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, आपके पास समय है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो जो आपका मेन सिलेबस है सबसे पहले उस पर फोकस करना होगा। तो आप सभी का ये भी कमेंट आया था कि सर जिस तरीके से हमने केमिस्ट्री विषय में बताया है सिलेबस, वैसे आप फिजिक्स विषय का सिलेबस बता दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को हम क्लास 12 फिजिक्स विषय का सिलेबस बताने जा रहे हैं कि आपके सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, किनको आपको नहीं पढ़ना है, और कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों को बिल्कुल ले चलेंगे पीडीएफ पर, यानी मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलेंगे और वहाँ पर पीडीएफ में आपको समझाएंगे कि किस इकाई से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, ठीक है। वैसे तो मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक हटाए गए उनको तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक। जैसे कार्बन का वर्ड कोड वाला एक टॉपिक था, कार्बन प्रतिरोध वर्ड कोड वाला, वो सिलेबस से हटा दिया गया, मैंने वैद्युत चलन चैप्टर में नहीं पढ़ाया है, ठीक है। जबकि मैं चाहता तो पढ़ा सकता था, मैंने सोचा कि सिलेबस में नहीं है तो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो जो आपके सिलेबस में मैं वो आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसकी टेंशन आप नहीं लीजिएगा। तो सिलेबस को देखने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर, और पीडीएफ पाने के लिए आप बालाजी स्टडी मोशन चैनल को जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पर सर्च करके, ठीक। वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस में कितनी कटौती हुई है। चलिए यहाँ पर आप लोगों को हम बता देते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स विषय के अंतर्गत इस बार बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक नहीं आने हैं, कौन कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं, ठीक। अच्छे से समझ लीजिएगा, इनको आप टिक कर लीजिएगा, क्योंकि व्यर्थ के प्रश्नों पर भाई समय लॉस करने से कोई मतलब है नहीं। ज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब प्रश्न आना ही नहीं है तो फालतू का समय क्यों लॉस करना, है ना। जो हमारे सिलेबस में है पहले उसको कंप्लीट करें, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट बनाना है, हमारा टारगेट ये है। तो यहाँ पर देखोगे जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है आपका, इकाई नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, इसमें जो गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय के अंतर्गत अनुप्रयोग थे, उसमें 2 अनुप्रयोग थे, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ठीक। ये ज्ञात किया जाता था और ये मतलब काफ़ी लॉन्ग भी था क्वेश्चन, और इस बार के सिलेबस से हटा दिया गया भाई। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, टिक कर लीजिएगा। अगली इकाई है आपकी इकाई नंबर 2 धारा वैद्युत। धारा वैद्युत से अगर देखा जाए तो कार्बन प्रतिरोधों के लिए वर्ड कोड, ये वाला टॉपिक आपका हट चुका है भाई, ठीक। और दूसरा है प्रतिरोधों का श्रेणी एवं पार्श्व क्रम संयोजन, ठीक। ये दोनों टॉपिक आपके इस चैप्टर से या इस इकाई से आपके हटा दिए गए हैं। आगे इकाई नंबर जो 3 है आपकी, इकाई नंबर 3 का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। ये देखिए बहुत ही बड़ी इकाई है, और देखा जाए तो इसमें से क्या क्या हटा है इसको टिक करना बहुत जरूरी बनता है भाई। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक का इसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति, है ना। तो निरक्षीय स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी ये दोनों हट चुका है भाई। अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक भाई ये भी आपका हट चुका है। आगे देखिए यहाँ पर चुंबकीय अवयव, अनचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ, उदाहरण सहित विद्युत चुंबक और इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले भाई कारक, और देखा जाए स्थायी चुंबक। ये इतने टॉपिक आपके विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व नामक इकाई से हटा दिए गए हैं। अब आती है इकाई नंबर 4 फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ से हटाया गया है शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा। जब आप अंसाल पेपर देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे नजर आपको आएंगे। यहाँ पर अगली इकाई बनती है फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो ये आपका था विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये आपके सिलेबस से भाई हटा दिया गया है, तो इसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अभी एक चीज़ और आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए भाई प्रकाश की, ये जो प्रकाश की इकाई है ये फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत आती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इकाई है। देखा जाए तो इसमें से देखिए प्रकाश की इकाई से क्या क्या हटाया गया है, गोली दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन के अंतर्गत आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय आकाश का सूर्य में रक्ताभ यानी लाल रंग का दिखाई देना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता,
ध्रुवण क्या होता है भाई, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश तथा पोलेराइडों के उपयोग। देखिए ये जो भी हटाए गए टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, कई बार आए हैं, तो इस बार के सिलेबस में नहीं है तो कोई अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका फिजिक्स सेकंड पेपर की इकाई नंबर 2 है जिसका नाम है द्रव्य एवं विकरणों की दैत प्रकृति, इसमें देखा जाए तो डिवीजन और जर्मर प्रयोग, प्रायोगिक विवरण न दिया जाए, केवल निष्कर्ष की व्याख्या की जाए। ठीक है, ये टॉपिक आपका देखिए हट चुका है। आगे बात करें जो इकाई नंबर 3 है भाई, इकाई नंबर 3 से रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा तथा गामा कण किरणें एवं इनके गुण, रेडियो एक्टिव 6 नियम, बंधन, ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें भाई परिवर्तन। देखिए इसमें से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए भाई, देखिए बंधन, ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन एवं द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, ये टॉपिक हट चुका है। और रेडियो एक्टिविटी जिसे शायद सोडी का नियम कहते थे, ये भी आपका सिलेबस से हट चुका है, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रेडियो एक्टिविटी बहुत पूछा जाता था भाई, रेडियो एक्टिविटी ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। अल्फा बीटा और गामा किरणें इनके गुण भी हटा दिए गए हैं भैया ना, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। और आपकी अगली इकाई आती है, लास्ट इकाई, चौथी इकाई फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ये चैप्टर आप बहुत मेहनत से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई सारे बनते हैं। यहाँ से देखिए जेनर डाइबोड इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये दोनों तरीके से हटा दिया गया है। जेनर डाइबोड पूरा आता था प्रश्न, ठीक। अब वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डाइबोड का क्या उपयोग, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया भाई। आगे यहाँ पर बात करें उपर्युक्त के अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम निम्नवत है। अब 70% जो है उसमें आप देख सकते हो जो प्रश्न पत्र होगा वो 70 अंकों का होगा, जिनमें से आपको 23 अंक पाना अनिवार्य है, और प्रैक्टिकल 30 अंकों का होगा जिसमें से आपको 10 अंक पाना अनिवार्य है। 33 नंबर पर आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाना ये चाहते हैं कि आप देख लीजिए जो खंड का यानी फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, इसमें स्थिर वैद्युतिकी बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। यहाँ से आप देख सकते हो 8 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। धारा विद्युत से 7 अंक के, विद्युत चुंबकीय प्रवाह चुंबकत्व से 8 अंक के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा से 8 अंक के। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो शुरुआत के चैप्टर हैं ये 8-8, 7-7 नंबर के हैं, तो इनको आप कायदे से तैयार कीजिए। और फिजिक्स सेकंड पेपर में अगर बात करें तो प्रकाशिकी पर ज़्यादा मेहनत कीजिए क्योंकि 13 नंबर के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आगे बात करें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, तो यहाँ से भी 8 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हर साल इस चैप्टर से तो क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को देखिए यहाँ पर फुल तैयारी कराऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लगातार अटेंड करते रहिए, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।